हाँ, ये है 2023 का मॉडल पेपर जो कि मेरे को पहले से मिला नहीं था और आज मैं बहुत मुश्किल से खोजा तो मेरे को मिल गया, है ना। 2023 का मॉडल पेपर, इसमें जो सवाल दिया ना भाई एकदम छक्का छुड़ा देगा, ऐसा ऐसा सवाल है। मैं तो पसीना पसीना हो गया इसका आंसर देखते देखते। कुछ कुछ ऐसा सवाल था, एकदम डीपली डीपली सवाल दे दिया जी। तो खैर इतना है कि आप बना लीजिएगा, 2023 वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए। चलो शुरू करते फास्ट में। अब यहाँ पे सवाल शुरू होता है नीचे, ये भी हाथ से लिखा है जी, तो थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा ध्यान से। हाथ से लिखा हुआ सवाल है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा सर। हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो नॉर्मल सवाल आ गया सर जी। क्या जुल जलाल किसके लिए आया जी? खुदा के लिए आया। शबनम कमाली को शायरी के किस सिनफ में शोहरत हासिल है? तो शबनम कमाली क्या लिखते हैं बताओ? हमद लिखते हैं, है ना। हमद में इनको ज्यादा शोहरत है, हमद लिखते हैं। शायर को जुल्मत दहर में किस चीज की तलाश है? तो आपने पढ़ना है जुल्मत दहर वाला, जो आपको पढ़ना पहला चैप्टर आप पढ़ोगे हमद में। तो हमद में पहला चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो जो नज्म लिखा हुआ, जो हमद लिखा हुआ है, उस हमद में दिया हुआ है जुल्मत दहर में हमें नूर शहर की तलाश है। किसकी? नूर शहर की तलाश है, ठीक है ना। शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसर से है? तो भाभी जान है अफसाना। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। अफसानों का मजमुआ अलाव किसका है? सोहेल अजीम आबादी का है। फरार किसका नसरी निसनफ है? फरार क्या? एक अफसाना है। ड्रामा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है ये नफ्सियात मजमून के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। कौन लिखा? ये बोर्ड से लिखा भाई, मेरे को बोर्ड का इंटरनेट वाला बोर्ड वाला है। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो कि मेरे को मिला नहीं था ना। और बहुत दिन पता नहीं कैसे, आज मैं खोज रहा था इंटरनेट पे तो मिल गया। सोचा ला आज तो चौका पे छक्का मारते थे, क्या मौका पे छक्का मारते हैं। आगे बढ़े, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना। तैसे वाला बहुत अच्छा सवाल दिया, बहुत अच्छा सवाल, मतलब डीपली डीपली भी दिया है। आगे मिल जाएगा। किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमा? अब देखो ई वाला सवाल है बाबू, ई वाला सवाल का हो जाएगा, है ना, अजीमाबाद तो होगा सुहेल अजीमाबादी। लेकिन यहाँ पे सुहेल अजीमाबादी नहीं, तो मतलब सैयद मोहम्मद मोहसिन, ठीक है ना। हाँ, और तुम लोग दक्कन लगा रहे, तो उर्दू का दक्कन होगा दबिस्तान दक्कन। और यहाँ पे दास्ताने अजीमाबाद। आगे यहाँ पे अहमद अफसाना कटी विशाख में सिर्फ एक मर्द का नाम है, बताओ क्या नाम था? कटी विशाख में एक जो किरदार है उसका नाम असद है ना। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस तरफ से है? हाँ, समस्तीपुर से। अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है? आसियाना एक समाजी अफसाना है। निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखा, बताओ? बहादुर जफर शाह के बारे में उन्होंने तनकीदी किताब लिखा। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ये मेरी गलती नहीं है, बोर्ड वालों की गलती है। कितना कंजूस बोर्ड है। और देखो, इसलिए बोलते हैं उर्दू में तुम लोग पढ़ने पे दिलचस्पी नहीं लेते हो, तब ना बोर्ड वाले कितना पीछे से देखता है। इसको भी तो प्रिंट कर सकता था, करा सकता, लेकिन देखो बोर्ड वाले ने प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि जान रहा उर्दू का कोई वैल्यू नहीं है उर्दू का। तो ये वैल्यू कैसे नहीं आ रहा? हम ही लोग की वजह से। हम लोग पढ़ने पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना तो हम पढ़ रहे हैं, ना तो अपने अपने भाई को पढ़ा रहे हैं, ना तो अपने पिछले वालों को पढ़ने दिए हैं, ना तो अगले वाले पढ़ रहे हैं सही से। यही कारण है कि उर्दू को पीछे किया जा रहा, और फारसी, इसी कारण से फारसी को खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। और आने वाले दिन में उर्दू भी खत्म कर दिया। आपको पता है नई न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020 में, उसमें उर्दू खत्म, कहानी खत्म। अब तो बच्चा उर्दू भी नहीं पढ़ेगा, है ना। अदब भूल जाएगा रे, किसको सलाम किसको कलाम सब भूल जाएगा, खाली हाय बाय होता रहेगा। इसलिए उर्दू पे ध्यान दो खुद से। नागालैंड में बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? अच्छा, कितने दिनों का हुआ था? देखो 5 दिनों तक हुआ था, ठीक है ना। 2008 में 5 दिनों तक हुआ था नागालैंड में। मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है? हाँ, आलमी हिद्दत के मजमून निगार, इसका कोई चैप्टर का राइटर का नहीं है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा? क्या करना होगा? कम करना होगा, सिंपल सी बात है। सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? 1817 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हयात जावेद किसकी सवाने हैं? देखो हयात जावेद जो है जो किसकी जीवनी के बारे में लिखा? सर सैयद मोहम्मद मोहसिन, सर सैयद अहमद खां के बारे में लिखा हयात जावेद, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खां। और लिखने वाले हैं जो क्या है? हाली, अल्ताफ हुसैन हाली है। हाली जो है इसके मुसन्निफ है। हाली क्या है? मुसन्निफ है, तो पूछेगा नहीं, लेकिन हयात जावेद जो है सर सैयद के बारे में लिखा हुआ है, उनकी सिवाने मतलब जीवनी है। अदब की पहचान के मजबून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजबून निगार है कौन, बताओ? अब्दुल मगनी, ठीक है ना। अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई? तो अब्दुल मगनी की पैदाइश हुई थी औरंगाबाद में जी, हाँ औरंगाबाद में, ठीक है ना। तो देख सकते हैं भाई, इंग्लिश का भी प्रिंट होता है, हिंदी का भी प्रिंट, संस्कृत का भी प्रिंट होता है, लेकिन तुम्हारा उर्दू का प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? ये हम ही लोग का कमजोरी है, हम लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए कोई लापरवाह है।
अब कोई उर्दू वाला वहां पे होगा बोर्ड में, तो चलो भाई मजबूरी में चलो लिख देते हैं। तो देखो ये सब हमको मजबूत करना होगा, ये हमको दिलचस्पी लगाना होगा उर्दू से, नहीं तो इसको भी उखाड़ फेंक देगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देके, आपके पे डिपेंड है ये सारा बातें। हिंदुस्तानी आयन के मेमार कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव की जात किस जात से ताल्लुक रखते थे? महार खानदान से, ना महार जात से ताल्लुक रखते थे। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या? स्टेज है। निसाब में शामिल लत्फुर रहमान के मजमून का नाम क्या है? लत्फुर रहमान का है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। ठीक है ना। सूरज ग्रहण का वाकया अब इंसानों के लिए क्या है? क्या नया हुआ है, क्या बना हुआ है? एक तहकीक का मौजू। अभी तक सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण जो है सही से तहकीक नहीं हो पाया है, तो तहकीक का मौजू बना हुआ है। ठीक है ना। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर बोला गया है। नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्ल की किस नस्ल से है? तो नजीर अहमद क्या लिखा आपके चैप्टर में? नॉवेल लिखा ना जी, डिप्टी नजीर अहमद नॉवेल, फहमीदा नसू वगैरह है। नॉवेल तबतुन नसू में मरकजी किरदार कौन है? हाँ ये नसू ही है। हाँ नसू जो है मरकजी किरदार है। हमीदा बेटी है, फहमीदा बीबी है। आपसी तबादला ख्यालात का मौसर जरिया क्या है? इंटरव्यू है कि नहीं। गालिब के कितने खुतूत मजमू हुए? 2 खुतूत। उर्दू मोहल्ला और क्या था, उर्दू मोहल्ला है एक तो है, अरे यार एक और नाम मैं भूल गया हूँ। उर्दू मोहल्ला और खुतूत गालिब क्या तो था यार, मैं बता दूं थोड़ा सा, एक मिनट। उर्दू मोहल्ला है, एक और है, 2 उनका खत जो है निकला है। अवध हिंदी, हाँ उर्दू मोहल्ला और अवध हिंदी। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम से खत लिखा? अपनी बेटी के नाम से लिखा। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से है? शहबाज जो है जी बिहार से ही है ना जी। अब्दुल गफूर शहबाज जो है बिहार से ही है। चले आगे बढ़े। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन। मेहदी हसन। मजामीन में मेहदी की अहम खुसूसियत क्या है? तो मजामीन में जो मजमून लिखे हैं मेहदी ने, एक दिलकशी टाइप का, ठीक है ना, इसका किताब में लिखा हुआ है जी, मजामीन में मेहदी की खुसूसियत दिलकशी, ठीक है ना, दिलकशी। निसाब में शामिल इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बन गया है? कहाँ के लिए? तो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए। ओके, पढ़ना होगा आपको, ध्यान से देखो, ऐसा सवाल पूछ दिया डीपली। बेदी का इंटरव्यू किसने लिया? बाकी तो सर बनाइए देंगे, हल्का हल्का तो है ना। किसने लिया? राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने? बेदी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी। नजम मुनाजरी फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो ये जो लिखी है फितरी शायरी। क्या? फितरी शायरी। चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक है? चकबस्त जो वकालत करते थे। इंडिया गेट किस तरह का नजम है? इंडिया गेट किसकी नजम है? इंडिया गेट, अरे ऐसा ही सवाल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? अगर ऐसा रहे तो आपको तो 50 बनाना है। अभी ग्रामर आएगा ना, मजा आने वाला, टेंशन ना। देखो एग्जाम में तो 10-15 सवाल तो अल्टर रहेगा ना, तो उससे क्या मतलब, आपको बनाने वाला मतलब है ना। इंडिया गेट किसकी नजम है? इंडिया गेट के बारे में बताओ। हाँ, जगन्नाथ आजाद। कौन? बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद थे तलुक चंद महरूम। परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या था जी? सैयद इकराम हुसैन और सैयद अहमद हुसैन इनके वालिद का नाम है, ठीक है ना। और पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन। शामिल निसाब नजम हम नौजवान है कि शायर कौन है? नजम हम नौजवान है, इसके लिखने वाले कौन है बताओ? नजम हम नौजवान, परवेज शाहिदी। क्या? नजम बिजली का खंबा के शायर कौन है? बिजली का खंबा के शायर है निदा फाजली। कौन हो जाएगा? निदा फाजली। नजम सिर्फ नजम रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा? खोखली होते जा रहा, मतलब एकदम मजाहिया टाइप का हो रहा, नजम में कोई दम नहीं आ रहा। निदा फाजली का कौन सा नजम निसाब में शामिल है? तो निदा फाजली का बिजली का खंबा, ये तो शामिल है। और नजम बहुत आसान थे दोनों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखो ज्यादा कुछ धुंधला है, इनमें से कोई नहीं। अरे यहाँ पे नजम खड़ा डिनर के किस तरह का नजम है? खड़ा डिनर एक मजाहिया नजम है, ठीक है ना, मजाहिया नजम है। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? बताओ जल्दी से। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? कमेंट फास्ट। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? देखो इनकी पैदाइश हुई थी कहाँ? लाहौर में, है ना, लाहौर में पैदाइश हुई थी। गालिब का पूरा नाम बताओ। गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब मिर्जा असदुल्ला, ये वाला देखो, बी वाला, ए मत याद करना, असद याद करना, असद यहाँ पे देखो एन से लिखा हो तो ये नहीं होगा। गालिब मरहूम गालिब के कौन थे? आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? आरिफ जो है भांजा थे ना जी, इसके नाम पे लिखा था मरसिया। आगे मसनवी के माना क्या होता है? मसनवी के माना दो के होते हैं। शौक की मसनवियों में सबसे ज्यादा मकबूलियत किसको मिला है? तो शौक ने जो लिखा है, हाँ, जहर इश्क सबसे ज्यादा फेमस हुआ है।
जैनुल मुल्क के दरबार में बकावली के किस ओहदे पर फायज थी? तो बता दूं, बकावली जो है जैनुल मुल्क के बारे में पढ़ो। जैनुल मलिक जो है ये मतलब बादशाह का बेटा था, और बकावली जो जिन्नात सरदार की बेटी थी, शहजादी थी, और इनको इनसे मोहब्बत हो गया। भाई इंसान को जिनसे मोहब्बत होना बहुत कमाल वाली बात है क्या। तो वो जो है इंसान की शक्ल में वजीर आई थी, है ना, वजीर के शक्ल में आया था दरबार में बनने के लिए। तलुक ताजुल मलुक कौन था? ताजुल मलुक एक शहजादा था जी। कौन था? ताजुल मलुक नहीं, बादशाह ना जी, बादशाह हो जाएगा। जैनुल मलुक तो उसका शहजादा हो गया। ताजुल जैनुल मलुक के दरबार में, उल्टा मैं बोल दिया ना, जैनुल मलुक के दरबार में। हाँ, तो जैनुल मलुक जो है बादशाह हो गया, और ताजुल मलुक शहजादा होगा, है ना, इसका बेटा शहजादा था। जैनुल मलुक के तो दरबार किसका होगा? बाप का दरबार होगा ना, बादशाह का दरबार, इसलिए बादशाह का नाम लिखा गया यहाँ पे। तो बादशाह का दरबार में बकावली किस ओहदे पर फैज था? बेटा के नाम से थोड़ी होता है दरबार का नाम। तो आंसर होगा यहाँ पे। चलो आगे, यहाँ पे दर्जल में से कौन सा मसनवी मुसहफी की है? मुसहफी का कौन यहाँ पे तो देखो, गुलजार नसीम नसीम का है, जहरे इसकी जो है शौक लखनवी का है। ये दोनों मैं कंफ्यूज हूँ, कहीं मेरे को मिला नहीं। अगर आपको मिला तो कमेंट कर देना 54 वाला सवाल, ठीक है ना। ऐसा ही आएगा, अरे ऐसा लिखा नहीं आएगा, अरे तुम्हारा छपा हुआ एग्जाम में आएगा। इतना भी तुम मत समझो एकदम गोयल गुजरल। खर्चा क्या है? गर्चा गिरचा जो क्या लिखा हुआ है, गिरचा था जो हरी वो पाक निषाद। ये मिसरा किस में है? वाह क्या बात है, मिसरा देखो गजब का दिया है। तो हम लोग पढ़े गुलजार नसीम के बारे में। एक मिनट, गुलजार नसीम कहाँ गया भाई? गुलजार नसीम मुसहफी, मुसहफी पढ़ रहे हैं। शौक लखनवी हो गया, दया शंकर हो गया, और मुसहफी। इन्होंने क्या लिखा? गिरचा, ये हाँ, ये जो है ना, ये मुसहफी का हो जाएगा, ठीक है ना। मुसहफी का गजल पढ़ेंगे तो पता चलेगा मुसहफी का है। आगे यहाँ पे, जिस गजल में रदीफ ना हो उसको क्या बोलेंगे? गैर मुरद्दिफ। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? चलो फास्ट में बताओ। मुबारक अजीम आबादी गजल लिखने वाले थे ये, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? यहाँ इनकी पैदाइश हुई बाबा फरीद शकरगंज के औलाद में से आते हैं इनकी, मतलब पाकिस्तान बोल सकते हैं, दरभंगा, दरभंगा में, है ना, उनके खानदान से बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की जो है खानदान औलाद में से है। क्या बात है यार। आगे, अहमद फराज का ताल्लुक जो है किस मुल्क से था? अहमद फराज तो पाकिस्तान से था, है ना। हसन नईम ने किस शायर का गहरा मुताला किया? तो याद कर लो, क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया। हसन नईम की पहली गजल में किस चीज की झलक मिलती है? तो देखो ये भी मेरे को आंसर नहीं मिल पाया, सॉरी डियर, 60 का मेरे को आंसर नहीं मिल पाया। नोट कंफर्म आपको मिल तो बताना, मैं बहुत खोजा नहीं मिला। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बताओ, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इरफान सिद्दीकी, जल्दी बताओ, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? हाँ, बदायूं में, बदायूं में इनकी पैदाइश थी। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायरी है? तो ये गजल लिखते हैं जी। दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में क्या होता है जी? तो बड़ा खतरनाक सवाल देते हैं। दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहा में तो 2 मिसरा होता है जी। हर मिसरे में दोहे वक्फा होता है, वक्फा, ठीक है, कंफर्म। दोहे के हर मिसरे में वक्फा होता है। ओके भाई, वक्फा होता है, ठहराव जो होता है। चलो आगे। सर जी प्लीज उर्दू का लिख, अरे उर्दू लिखने का तरीका कितना बार मैं बताऊं यार, कॉपी को उलट करके लिखना है, ठीक है ना, पीछे तरफ से लिख लीजिएगा। किस जबान से दोहा उर्दू में आया? दोहा जो है हिंदी से उर्दू में आया। इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? बताओ। अब देखो बिहार से बोलेगा ना, बिहार से, देखो ये वाला तुम लोग गड़बड़ कर रहा था। किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो हो जाएगा दबिस्तान अजीमाबाद। लेकिन वो सवाल था किस उर्दू का पहला दबिस्तान, किन सवाल था जी? उर्दू का पहला दबिस्तान ना जी। 61 नंबर सवाल मैं देख लेता हूँ, कहीं मैं तो कंफ्यूजन हो गया हूँ, एक मिनट। देखो क्या है यहाँ पे, उर्दू का पहला दबिस्तान कौन है? तो दबिस्तान दक्कन, ठीक है ना। और बिहार से बारे में बोला तो दबिस्तान आजिमाबाद, उर्दू का, बिहार का। निश्चय शारदा की जिंदगी में किसने बर्बाद की? शारदा जो है आपको पढ़ना है चैप्टर सेकंड हैंड, है ना, उसमें उसका सौहर आता है शायर, उसकी जिंदगी बर्बाद की, फिर गोपीनाथ उससे शादी कर लेता है। वात्रिक क्या है? वात्रिक एक नदी का नाम है। अफसाना सूरज का घोड़ा की मरकजी किरदार कौन है? सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार वेंकट कृष्णा, वेंकट कृष्णा, ठीक है ना। सामिन निसाब अफसाना में अर्जुन किसकी तख्लीक है? अर्जुन जो है किसने लिखा? अर्जुन, अर्जुन लिखा किसने? हाँ, महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी। तेरा दोई खाली संदूक कहां से लाई थी? कब्रिस्तान शमशान घाट से, ठीक है ना। जेल में से लफ्ज
अलिफ ममदूदा बताओ भाई, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा पढ़े कि नहीं? अलिफ ममदूदा जिसको अब देखो ऑप्शन ही छाट लो भाई, ये तीनों देखो सेम लिखा हुआ है। ये देखो आन बान आन आम, जिसको खींच के पढ़ा जाए। दो जबर दो पेश को क्या कहते हैं बताओ भाई? जिसमें दो जबर आता है, दो पेश आता है ऊपर, उसको क्या कहते हैं? मैंने बताया था आप लोग को आज की वीडियो में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मैंने बता दिया था, दो जबर दो पेश होता है, उसको क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट करो, बताओ, कमेंट फास्ट है। जिसमें दो जबर हो, दो पेश हो, है ना, उसको बोलते हैं तनवीन। क्या बोलते हैं? तनवीन बोलेंगे, ठीक है ना। और तस्दीद तो ऐसे होता है। चले, नहीं नहीं, तस्दीद गलती में बोलता, तस्दीद ऐसे होता है। और जजम होता है ना, जजम ऐसे होता है। तनवीन होगा दो जबर दो जेर दो पेश ऐसे। इसमें के बदले इस्तेमाल होने वाला लफ्ज क्या होता है? इसमें के बदले जो इस्तेमाल होता है उसको जमीर बोलते हैं। वो खेल रहा है, ये क्या होगा? इसमें फेल कौन होगा? खेल रहा, खेल खेल रहा है, ये फेल हो जाएगा, खेल रहा फेल हो जाएगा। गुब्बारे खातिर क्या है भाई साहब? गुब्बारे खातिर, देखो गुब्बारे खातिर जो है ना, एक चैप्टर का नाम है यार, है ना। तो ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें मार्फा बोलेंगे, है ना। आगे यहाँ पे है किताब उठा कर लाओ, ये ऑर्डर दे रहे ना, क्या हो रहा? इस जुमला में कौन सी किस्म है? सवालिया, किताब उठा कर लाओ। इस्तेजाजिया, अमरिया, अमरिया, हाँ अमरिया मतलब ऑर्डर। देखो अमरिया मतलब ऑर्डर, फेल अमर पढ़ा ना, फेल अमर वही बोला ऑर्डर। फिक्र की जमा क्या है? फिक्र की जमा अफकार है। लत्फुर रहमान, देखो अल्ताफ हुसैन हाली में, हाली क्या है? हाली जो है तखल्लुस है ना जी, नहीं नहीं नहीं, लकब उर्फ खिताब कलमी नाम। ये भाई तो लकब तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाली, हाली तो तखल्लुस में आता है यार। अल्ताफ हुसैन हाली में, हाली तखल्लुस आता है, पता नहीं ये ऐसे क्यों लिखा भाई, हमने तो पढ़ा हाली तखल्लुस आता है। तो हम खिताब तो नहीं है, लकब भी नहीं, तो फिर लास्ट में देखो, एक तक कन्फर्म हूँ, लकब नहीं है, उर्फ भी नहीं है, और खिताब भी नहीं, कन्फर्म। हम तखल्लुस पढ़े, लेकिन ऑप्शन है तो कलमी नाम दे सकते हैं आप, हो सकता है उसी को बोला जाता होगा तखल्लुस। नया चीज सीखने को मिल रहा है ना। आगे बढ़ो, आगे यहाँ पे क्या है? सफेद लिबास में सफेद क्या है? एक सिफत हो गया। क्या है? पद्मश्री क्या है? पद्मश्री, देखो पद्मश्री जो है एक खिताब का नाम है कि नहीं। कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर बताओ। नफरत, मोहब्बत, पहाड़ बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा पहाड़ है ना, बाकी तो सब मुअन्नस है। सही जुमला की निशानदेही करें। अकरम देखा, नहीं अकरम ने देखा, ये सही हो गया, ठीक है ना। कलमा जामिद की, अरे पूरा पहले के जैसा पूरा पैटर्न है, सेम पैटर्न दे दिया 22 वाला। कलमा जामिद की मिसाल बताए। जामिद पहाड़ हो जाएगा, है ना। इसे मुकब्बर बताओ। मुकब्बर कौन है? बागीचा छोटा हो गया, ताबचा छोटा हो गया, किताबचा छोटा, शाहकार बड़ा हो गया। शाहकार बोला तो बोला जाता है किसको पता है? शाहकार बोला जाता है, हाँ हाईवे को समझते हैं, हाईवे हाईवे हाईवे, एनएच नेशनल हाईवे, उसको बोलता है शाहकार। घबराहट से हासिल मजदर बताओ। घबराहट से घबराना, हासिल मजदर बताओ। घबराहट, घबरा का घर, घबराया, घबराई, घबराई, घबराहट, घबराना, अच्छा घबराना है यार, घबराना से घबराहट बनेगा, घबराना से घबराहट बनेगा। इसके पास लाल कलम है। इसमें इस जुमला में लाल क्या है बताओ? लाल क्या है बताओ? कितना आसान सवाल, सिफत तुमको बचाएगा, जो उर्दू में जो टेंशन होता है ना डेट वाला नाम, उससे तुमको फायदा करेगा। बेटा, बेटा ना, तुम मत खेलो, मना करे ना, बताओ कौन होगा? फेल नहीं। अल्लाह की किताब बताओ। अब यहाँ बताओ, अल्लाह की किताब, मैंने आपको उर्दू कवायद, अगर आप सुबह वाली वीडियो अगर आपने देखा है तो ये सब सारा जवाब आप बता दीजिएगा। अल्लाह की किताब। अब इसमें आपको मुजाफ और मुजाफ इलैह के बारे में भी आपको मैंने जिक्र किया है उस वीडियो में, है ना। तो अल्लाह की किताब हो गया ना, तो क्या बोला जा रहा? बोला अल्लाह क्या है ना, अल्लाह क्या है, तो क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा मुजाफ इलैह। कहाँ गया रे? अल्लाह की किताब में, अल्लाह की किताब किसकी मिसाल है? तो मिसाल पूछा तो मौसू, यहाँ हो जाएगा मुजाफ की मौसू, इजाफत हो जाएगा, इजाफत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जानो, अल्लाह की किताब में अल्लाह क्या है? अल्लाह जो है मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह, और किताब क्या है? मुजाफ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे मदह का मफूल क्या है? मदह मतलब क्या होता है? मदह, मदह, मद्दाह, ममदूह, मद्दाह का मफूल, अच्छा मफूल मतलब समझे, अब क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, है ना। तो मदह भर्व है, अब मद्दाह जो है वो जो करता है, जैसे कहते हैं कत्ल, कातिल, मकतूल होता है ना, उस तरह से यहाँ पे मकतूल, ममदूह, मद्दाह,
मद्दाही, ममदू, ममदू, मकतूल, मद्दाह। ये होगा ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे ना, ये लो ऑप्शन इसका बी करो। मद्दाह तो होता है, देखो मद्दाह, मद्दाह जो है ये फेल है, ठीक है ना, और मद्दाह जो है ये फाइल है। मद्दाह मतलब जो मद्दाह कर, जो सुनाता है, जो बोलता गाता, तो ममदू हो जाएगा, ठीक है ना, ममदू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चाहिए। मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रहा, तुम क्या करा है, तुम क्या अरे यार कैसा सवाल दे दिया। तुम क्या कर रहे, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, है ना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। जमा हाजिर की मिसाल बताओ। जमा हाजिर, हाजिर को जमा भी होना चाहिए, तो जमा कौन है, तुम, हाजिर भी हो जाएगा सेकंड पर्सन। लाहका कौन है बताओ। लाहका, लाहका मतलब लास्ट में लगता है। दर आमद, बर आमद, आमद 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 लगेगा, नहीं मद। अकलमंद, दानिशमंद, मंद लगेगा। हिजरे के माने क्या होता है, हिजरे मतलब होता है, ओ भाई हिजरे का मतलब होता है जुदाई और एक विशाल, एक हिजरे है, हाँ हिजरे। जिम एक तो हिजरे होता है, एक तो ऐसे होता है हिजरे। ये तो मुझे देखना पड़ेगा हिजरे का मतलब क्या होता है जी। हिजर के माने क्या होता है, जुदाई, ठीक है जुदाई सही है, जुदाई ऑप्शन नंबर ए। आंख दिखाना मतलब आंख दिखाना मतलब आंख खोल कर दिखाना, धमकी देना, हाँ डॉक्टर को दिखाना आंख, ये होगा धमकी देना। इश्क का मुतरदिफ क्या होगा, इश्क, इश्क, इश्क मोहब्बत, उल्फत, वशत। तो देखो सब तो इश्क मतलब मोहब्बत, इश्को मोहब्बत बोलते हैं ना, इश्को मोहब्बत। हालांकि उल्फत मतलब ये होता है, लेकिन इश्को मोहब्बत बैठा हुआ लफ्ज है, इश्को मोहब्बत, है ना। अर्ज की जिद क्या होगा, अर्ज की जमा क्या होगा, अर्ज की जमा क्या होगा, अराजी, ठीक है ना। चलो, है ना। बाहर जाओ, ये देखो क्या हो रहा, मना किया जा रहा है ना, बाहर जाओ ऑर्डर दे रहे हैं। फेल अमर, फेल अमर। कौन है रे, काहे डिस्टर्ब कर रहा के तुम, कौन क्रिएटर आ गया फालतू में, क्या बोल रहा है यहाँ पे। नहीं पढ़ना होता है तो फालतू में आके डिस्टर्ब करता है। और कुछ कुछ लड़कियां हैं, कुछ कुछ लड़के फालतू में कमेंट करते रहता है। कल हम देखे थे, रात में देखे, कल तो जागने वाले रात था जी, कल रात में देखे एक लड़का खूब प्यार मोहब्बत वाला बात कर रहा है। हम बोले ले इन लोग पढ़ेगा कि ये सब करेगा। हम बोले पहले लाइव क्लास लगाते हैं तो बस एकदम बस इधर से उधर से टाना टानी हो रहा है। क्या लड़का लड़की हो गया आपस में पढ़ने के उम्र में, अभी से प्यार मोहब्बत शुरू कर दिया है। अभी जन्म होकर खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं। हासिल मजदर में कवायद की कौन सी तरकीब है, मुरक्कब, तौसीफी, मुरक्कब, इजाफी, मुतरादिफ। अब कौन था वो जानो खुद से, हम नाम नहीं बताएंगे। देखो सलीम, सलीम आ रहा है एमडी से, उर्दू में एप्लीकेशन बताइए ना आप। ये पढ़ता नहीं है लड़का, वीडियो देखता नहीं है, तो क्या करेंगे हम बताओ। कल ही बताए हम उर्दू में कैसे लिखना है। में कवायद में कौन सी तरकीब, ये तो भाई हासिल मजदर में मुरक्कब इजाफी, इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना, इसका 99 आंसर में कंफर्म नहीं हूँ। चलो ये गोल रोटी है, तब ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब तुम्हारा होमवर्क ये है, गोल रोटी में मौसूफ कौन है, मौसूफ बताओ। समझे मौसूफ कौन है, अब आपको इसका आंसर बताना है, देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट करता है। ठीक है, तो चलो वीडियो क्लास करते हैं। फिलहाल बहुत टाइम हो गया, शाम को मुझे पढ़ाना, हिंदी भी पढ़ाना है, आप चाहो तो आ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप रिवीजन करना, कल सुबह में फिर से मॉडल चलेगा हिंदी। अब कल सुबह जो उर्दू होगी क्लास, वो होगा आपका क्वेश्चन बैंक, है ना। ये था मॉडल सेट, और क्वेश्चन बैंक कर लो पूरा खत्म। ओके, कमेंट करना, सबका कमेंट देखेंगे। इस सवाल का जवाब आखिरी नंबर, ये गोल रोटी है, इसमें मौसूफ कौन है। खुदा हाफिज, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ने पे ध्यान दो और बेस्ट रैंकिंग लाओ।